आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है और मार्केट डिमांड फंक्शन को हम कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और मार्केट डिमांड फंक्शन को समझने के बाद कई सारे ऐसे कंटेंट्स या ऐसे कंपोनेंट्स डिमांड के अंदर हैं या कंसेप्ट ऑफ डिमांड वाले पोर्शन में पाए जाते हैं जिनको समझने में हमें काफी आसाइश होगी। तो आज का लेक्चर सीधा इस चीज पे रहेगा कि मार्केट डिमांड फंक्शन का क्या मतलब होता है। मार्केट डिमांड फंक्शन का सीधा मतलब ये होता है कि जो किसी चीज की टोटल क्वांटिटी डिमांड होती है और फिर उस चीज के ऊपर, ठीक है ना, वो सारे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं उस चीज की क्वांटिटी डिमांड पर, वो इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन दो चीजों के बीच का जब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो उस चीज को हम बेसिकली मार्केट डिमांड फंक्शन बोलते हैं। यानी डेफिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड फंक्शन हम क्या पढ़ेंगे कि मार्केट डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड फंक्शन। जब हम मार्केट डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस करेंगे तो मार्केट डिमांड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। इस तरीके से हम मार्केट डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर dx, ठीक है ना, is the function of px, pr, y, t, f, po, s and d, ठीक है ना। ये जो ब्रैकेट में यहां पर मैंने यहां पर जो वेरिएबल्स मैंने लिखे, ये सारे वेरिएबल्स, ठीक है ना, इस मार्केट डिमांड पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यानी dx हियर स्टैंड्स फॉर डिमांड या मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी x, ठीक है ना। तो इस मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी x पे ये जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स हैं, ये सारे इस पे इफेक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, जब हम उसको स्टडी करते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। यानी उसी चीज को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर dx को हम मार्केट डिमांड बोलते हैं तो ये मार्केट डिमांड जो है, इस पे ये सारे फैक्टर्स, यहां पर ये सारे वेरिएबल्स जो है वो अपना असर रखते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे वेरिएबल्स जो यहां पर ब्रैकेट में है, ये रेशो के हिसाब से, ठीक है ना, ये डिफरेंट तरीकों से पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट इस मार्केट डिमांड ऑफ एक्स पर करते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसी चीज को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा dx इज इक्वल टू, यहां पर मैंने क्या लिखा, डिमांड फॉर कमोडिटी x, जो कि हम मार्केट डिमांड फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू टोटल मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी x। आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर क्या लिख सकते हो, यहां पर आप टोटल, ठीक है ना, मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी x। फिर PR का मतलब हुआ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी ये जो x है, इसके जो रिलेटेड गुड्स हैं उनका प्राइस हम यहां पर इसको मानकर चलते हैं। फिर PX का मतलब हुआ प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक है ना, यानी ये X कमोडिटी जो है इसका मार्केट में क्या प्राइस रहेगा या क्या प्राइस है। Y मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है ना। T स्टैंड्स फॉर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस और F स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर आप बहुत अच्छे से इसको देखोगे तो ये सारे फैक्टर्स जो यहां पर मैंने लिखे हैं ना, ये बिल्कुल वही फैक्टर्स हैं जिनको हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में पढ़ा था, ठीक है ना। तो अगर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमने इन सभी फैक्टर्स को पढ़ा तो यहां पर भी ये सारे फैक्टर्स मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर आते हैं, प्लस इसमें कुछ और चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है। वो जो और चीजें हैं ना, उसमें आता है PO,
अब पीओ का क्या मतलब हुआ? पी स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, यानी हम लिख सकते हैं कि साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी पीओ जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये जाहिर करेगा किस चीज को? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये तो हुआ पीओ। और फिर एस जो है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब, इसका हम यहां पर मतलब लिखेंगे वेदर, ठीक है ना। और फिर डी जो है ना, इसका हम क्या मतलब लिखेंगे यहां पर, या ये किस चीज को जाहिर करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो यहां पर ब्रैकेट में मैंने लिखे, ठीक है ना, ये सारे फैक्टर्स यानी रिस्पॉन्सिबल है, या बाय वन वे और अदर वे या इन डिफरेंट रेशो में इफेक्ट करते हैं किस चीज को? टोटल मार्केट डिमांड ऑफ एक्स को। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। हम नटशेल में यूं लिख सकते हैं कि ये जो dx है, ठीक है ना, यानी dx किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? टोटल मार्केट डिमांड ऑफ x, ठीक है ना, इज फंक्शन ऑफ, एक तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो इंडिविजुअल, ठीक है ना, जो इंडिविजुअल फैक्टर्स है, ठीक है ना, जो इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ, ठीक है ना, जो इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ डिमांड फंक्शन है, जो इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ डिमांड फंक्शन है, प्लस अगर हम उसमें लिखेंगे प्लस ये तीन चीजें आप उसमें कर दो, एक पीओ, और पीओ को क्या मैंने बता दिया, इसका सीधा मतलब ये होता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, प्लस जब हम इसमें करेंगे एस, ठीक है ना, एस स्टैंड्स फॉर सिंपली सीजन, या एस स्टैंड्स फॉर सिंपली वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है ना, और फिर प्लस जब हम इसमें डी करेंगे तो डी का क्या मतलब हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है ना। तो इस चीज को जब हम स्टडी करेंगे या इस चीज को जब हम एड अप करेंगे, उन फैक्टर्स में जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के हैं, जब उनमें से हम इनको प्लस करेंगे तो ये सारा क्या बन जाएगा? फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है ना। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, dx इज द फंक्शन ऑफ px, pr, y, t, f, pos एंड d, सो वी कॉल्ड दिस एज मार्केट डिमांड फंक्शन। या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट में यहां पर वेरिएबल्स है, ठीक है ना, इनको हम कह सकते हैं कि ऑल आर टर्म्ड as all are termed as independent variables हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो यहां पर dx है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो मार्केट डिमांड है एक्स की, ठीक है ना, या जो टोटल मार्केट डिमांड ऑफ एक्स है, ये डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर? इन सभी वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है ना। यानी दूसरे अल्फाजों में हम यूं कह सकते हैं कि ये पैसिव है और ये सारे एक्टिव है, यानी ये एक्टिव से इस पैसिव पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो इनके बीच में जब हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, या इनके बीच का जो रिलेशनशिप है जब हम उसको पढ़ते हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है। आई होप कि ये जो यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दी मार्केट डिमांड फंक्शन की, आप इसको समझ गए होंगे। कोई भी शक या कोई भी सवाल अगर आपके जहन में होगा तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर आंसर आपको दे दूंगा। बाकी जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।